गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है रिडम बैलिक और आप देख रहे हैं बैलिक रोबोटिक्स। तो ये हमारी तीसरी वीडियो है डेटा साइंस की। ठीक है, डेटा क्लीनिंग। पहली बार डेटा क्लीनिंग होता क्या है? ओके, हाँ। डेटा प्री प्रोसेसिंग में हमारा एक स्टेप आता है डेटा क्लीनिंग, और हम इस वीडियो में वही कवर करेंगे। डेटा क्लीनिंग जैसी ये आंटी तुम्हारा झाड़ू पोछा मार रही है घर में, तो ये क्या कर रही है? जो चीजें पसंद नहीं है, मतलब अनवांटेड चीज है, और उन्हें हटा रही है और ऑर्गेनाइज कर रही है। ऑर्गेनाइज करेगी चीजों को, उसको करेगी डेटा प्री प्रोसेसिंग। टोटल ऑर्गेनाइज करना और गंदी चीजें हटाना, और बस क्लीन। जो गंदी चीजें हटा रही है, चाहिए नहीं उसको हटा रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे डेटा क्लीनिंग। ठीक है, ये तो घर की क्लीनिंग हो गई। डेटा क्लीनिंग में लाइक डेटा पे झाड़ू मारना। मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। डेटा क्लीनिंग में एक तो ये डेफिनेशन लिख रही है, और इन शॉर्ट में तुम्हें बता दूं, डेटा को साफ करना मतलब डेटा को ऐसे साफ करना कि लाइक हम उसको ज्यादा अच्छे से यूज कर सके। मतलब साफ करने का मतलब है हम उसमें से आउटलेयर्स हटा दे। आउटलेयर्स क्या होता है मैं तुम्हें बताऊंगा। डुप्लीकेट वैल्यूज हटा दे, कंसिस्टेंट बना दे। अब हम ये क्या करते हैं, मतलब एक तो डेफिनेशन पढ़ लेना कि डेटा क्लीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग और रिमूविंग एरर्स एंड कंसिस्टेंसी एंड इनएक्यूरेसी इन द डेटा सेट। ये तो मैं एग्जाम में लिख देना। और उसके अलावा हम डेटा क्लीनिंग में हम चार चीजें करते हैं। ठीक है, बेफालतू के कॉलम्स को हटाते हैं। उसके अलावा डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाते हैं। हम मिसिंग वैल्यूज को हटाते हैं और आउटलेयर्स को हटाते हैं। ठीक है, सबसे पहला आएगा कि अनवांटेड कॉलम्स क्या होते हैं। तो उसके लिए तो हमें करना पड़ेगा कोड, क्योंकि ये सब कुछ मैं कोड में अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई बस बता दिया चले गए, नहीं, बिल्कुल अच्छे से। और कोड में मैं क्या करूंगा कि इस लाइक मैंने कोड लिख लिया है, कॉपी पेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश में बनाई थी ये वीडियो। तो मुझे अभी 18 या 20 मिनट की बनी थी, और मैं इस वीडियो को छोटे से छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम करेंगे डेटा क्लीनिंग। तो पहले लिखिए मार्कडाउन डेटा क्लीनिंग। ठीक है, उसके बाद हम इंपोर्ट करके सम लाइब्रेरीज और मैटप्लॉटलिब भी। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट। ठीक है, पांडास हमें चाहिए सीएसवी फाइल को रीड करने के लिए, उसके फंक्शंस करने के लिए डेटा साइंस के। मैटप्लॉट चाहिए हमें ग्राफ्स वगैरह बनाने के लिए। आरए क्यों चाहिए वो अभी इस वीडियो का स्कोप नहीं है, आगे बताऊंगा मैं जब हम प्री प्रोसेसिंग में आगे की टेक्निक करेंगे। ये इसलिए क्योंकि मुझे एक फंक्शन चाहिए था, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम डेटा ले लेंगे। ओके, ये डेटा कहाँ से निकाला है मैंने? कैगल में। तुम जाओ यहाँ लिखो अनक्लीन डेटा, तो फ्लैट्स अनक्लीन डेटा मिलेगा तुम्हें। ये डाउनलोड करो, अनजिप करो, फिर pd डॉट रीड csv डालो। ये पांडास का फंक्शन है, यहाँ पे पांडास को एसपीडी इंपोर्ट करा है। तो ये पांडास का फंक्शन है, जहाँ पे वो कह रहे कि पढ़ भाई csv फाइल टू पढ़। तो pd डॉट रीड csv ये फंक्शन याद कर लो। इसमें बस तुम डालो फाइल का पार्ट और लोड कर दो, तुम्हारी फाइल हो गई लोड। ठीक है, ये कैसे दिखती है? ये दिखती है डेटा डॉट हेड, इसमें डाल लो 5। तो 5 का मतलब ये 5 वैल्यू दिखाएगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये तुम्हारा डेटा ऐसे दिखता है। अब इसमें दिक्कत क्या है, ये देखो डेटा क्लीनिंग में क्लीन करते हुए हमें डील करना है वैल्यूज के साथ। पर यहाँ पे देखो ये पर स्क्वायर फीट है, और ये 0.8 लैक है, तो ना कैटेगरिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है। तो मैंने क्या एक फंक्शन लिख के रखा है जो इसको कैटेगरिकल से न्यूमेरिकल करेगा। अब ये हम इस सीरीज में तो पढ़ेंगे, पर इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, तो अभी हम इसको स्किप करते हैं। और इन शॉर्ट हमने बस क्या किया मैंने तुम्हें बता दिया। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन इनको नॉर्मल नंबर्स में, फ्लोट में लिया। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। पहला पार्ट वो है रिमूव अनवांटेड कॉलम्स। ठीक है, अब इसमें करेंगे हम बातचीत। ठीक है, अनवांटेड कॉलम्स क्या होते हैं? देखो सबको पता है, ये हो गई रो और ये हो गया मेरा कॉलम। ठीक है, अब अनवांटेड कॉलम क्या होता है कि हमें डेटा एनालिसिस करना है, फाइनल गोल हमारे, या मॉडलिंग करनी है। तो ये काम करने के लिए हमें क्या चीज है जिसकी जरूरत ही नहीं है, क्यों बिना बात पे हम मेमोरी दे अपने, क्यों कंप्यूटेशन कॉस्ट खाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम है,
ये तो चाहिए, एरिया भी चाहिए, स्क्वायर फीट भी चाहिए कि कितने स्क्वायर फीट में, ट्रांजैक्शन भी चाहिए, नया है पुराना है, स्टेटस भी चाहिए कि कब तक पोजीशन में मिल जाएगा या कब तक खेलूंगा, फ्लोर भी चाहिए कि इस बिल्डिंग में, इस माले में मेरा फ्लैट है, फर्नेस की फर्नीचर है या नहीं है, फेसिंग, मम्मी मानेगी नहीं अगर तुम्हारे पंडित जी ने बोला नहीं होगा कि अगर उसने कहा कि ईस्ट फेसिंग चाहिए तो ईस्ट फेसिंग ही लेना पड़ेगा, वेस्ट लोगे तो तुम्हारी मम्मी मारेगी। ठीक है, प्राइस पर स्क्वायर फीट सर्कल रेट क्या है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, तभी तुम बता पाओगे प्राइस क्या है। ठीक है, ये एनालिसिस कर पाओगे इसका। अब तुम्हें इसमें क्या नहीं चाहिए सोचो, देखो डिस्क्रिप्शन है कि तुम्हारा फ्लैट बहुत लग्जरी है, अमिताभ बच्चन को भी चाहिए क्या, कोई फर्क पड़ रहा है इससे प्राइस पे, या कोई एनालिसिस में कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं, क्यों रखूं मैं इसे, तो क्या करेंगे हम इसको निकाल देंगे। अब कैसे निकालेंगे, तो पांडास का ही एक फंक्शन है डेटा डॉट ड्रॉप। अब डॉट ड्रॉप फंक्शन क्या करता है, डॉट ड्रॉप कहता है इसको गिरा दो। अब डिस्क्रिप्शन को गिरा दो एक्सिस 1 से, एक्सिस 1 क्या होती है, वो मैंने कैनवा में तुम्हारे लिए फोटो रखी है, ये देखो, ये है एक्सिस 1। एक्सिस 1 मतलब एक ये पहली एक्सिस 1 में ऐसे ऐसे हटाता है, एक्सिस 0 में रोज वाइज हटाता है, ये रो हटा दी, ये रो हटा दी, पर हमें कॉलम हटाना है तो एक्सिस 1 ले गए। ठीक है, अब कहा गया भाई, हाँ ठीक है, तो हाँ, एक्सिस 1 ये हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गया, क्या हटाना है, इन प्लेस ट्रू मतलब कि भैया डेटा में से हटा दो, मतलब बस यहाँ इस कॉलम में स्टोर मत करो, जो डेटा तुम मेरा वो है, मतलब एक्सेल सीट में चेंज नहीं होगा, सीएसवी फाइल में चेंज नहीं होगा, बट जो इसकी मेमोरी है उसमें डेटा चेंज हो जाएगा। अब देखो डेटा डॉट हेड करेंगे तो यहाँ से भाग गया डिस्क्रिप्शन, और इसी के साथ हमने कर लिया है पहली चीज पूरी। इसलिए तुम बजा सकते हो अपने लिए ताली, क्यों बैठे हो काली, बजाओ ताली, बजाओ बजाओ। ठीक है, अगला है सर्च एंड रिमूव डुप्लीकेट। डुप्लीकेट है मतलब भाई कि मेरा हमशक्ल को हटा दे। हमशक्ल का क्या मतलब है, डुप्लीकेट का मतलब ये मत समझना कि देखो कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी नेम है और यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी नेम है, बाकी सब अलग है बस नेम सेम है, या बाकी सब सही है, कार्पेटेरियो किसका ये इसका डुप्लीकेट नहीं है। डुप्लीकेट का मतलब है नाम भी वही है, एरिया भी वही है, स्क्वायर फीट भी वही है, प्रॉपर्टी का टाइप भी वही है। और अगर मेरी वीडियो अटक रही है तो उसके लिए सॉरी, इज लाइक मेरे कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है क्या। ओके, सो मेरा कैमरा एक्चुअली प्रॉब्लम जैसे खराब हो चुका है, तो थोड़ा मैं काला हो चुका होगा, बट कैमरे की प्रॉब्लम है। चलो, मेरी शक्ल देखने तो वैसे भी नहीं आते, ठीक है, सीखने आते हैं तो सीखते हैं। ओके, तो हम मतलब उस डुप्लीकेट वैल्यू को हटाइए। डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब है कि इंडेक्स अलग होगा पर बाकी सब हमारा सेम होगा। ठीक है, तो इट्स लाइक इसके लिए हमारा पांडास बाबा ने हमें दे रखा है सर्च एंड रिमूव। एक तो मेरा कंट्रोल भी नहीं चल रहा, क्या हुआ? गरीबी क्या क्या कराता है इंसान से। हाँ, तो बच्चों लोग देखो, डुप्लीकेट रोज क्या होता है, डुप्लीकेट रोज हमने एक बनाया वेरिएबल, इसमें डाला है डेटा का, डेटा डॉट डुप्लीकेट, डेटा की डुप्लीकेट वैल्यू को डुप्लीकेट रोज में सेव करो। लो जी, हो गया ये डेटा डॉट डुप्लीकेटेड तुम्हारा उसका है, क्या बोलते हैं, पांडास का फंक्शन है। मैं भी बोलते बोलते भूल गया भाई, भूलने की बीमारी हो गई है मेरे को, मम्मी कहेगी और चला फोन। ओके, सो ठीक है, ये क्या है, हाँ, प्रिंट डुप्लीकेट रोज, ये डुप्लीकेट रोज बनाने की, ये वाली रो कहीं और भी आई होगी, ये वाली रो कहीं और भी आई होगी, ये वाली भी कहीं और भी आई होगी, तो उसने लिख दिया। अब मेरे पे डुप्लीकेट रोज मिल गई तो करूँ क्या मैं इसका, तो इसका क्या करूंगा कि मैं इसको हटाऊंगा कैसे, एक वेरिएबल बनाऊंगा डेटा क्लीन। ठीक है, फिर उसमें से ड्रॉप कर दूंगा डुप्लीकेट वैल्यू। डॉट डुप्लीकेट क्या है, देखो डुप्लीकेट ये रहा, सेम यूज किया, देखो पांडास में सब कुछ दे रखा है, बस ड्रॉप डुप्लीकेट फंक्शन यूज किया और रिमूव। अब मैं हटाए नहीं हटाए कैसे पता चलेगा। ठीक है, इन्फो फंक्शन बताता है कि चीजें बताता है क्या क्या है डेटा में, तो देखो इसमें थे 4525 वैल्यूज,
4399 हो गया, सबकी वैल्यूज कम हो गई, तुम देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू जो थी वो उड़ गई। अब अब आएगी हम तीसरी चीज पे, कि मिसिंग वैल्यू को कैसे डील करें। सबसे पहले है मिसिंग वैल्यू को कैसे निकाले। ठीक है, ठीक है। इजनल, इजनल पांडास का फंक्शन है जो तुम्हें मिसिंग वैल्यूज निकाल के देगा। ठीक है, अब मिसिंग वैल्यू है या नहीं पहले ये चेक कर लेते हैं ना। सॉरी, एक स्टेप खा गया मैं। देखो, यहाँ पे 4399 है, या 4399 है, या 4298 है, या 4398 है। दिख रहा है कि वैल्यूज कम हो रही है, मतलब मिसिंग वैल्यू है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई एक कॉलम, एक रो में एक कॉलम की वैल्यू है और एक नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि वो कॉलम ऐसे कट गया, नहीं, वो नल वैल्यू है। तो वही चेक करता है ये। अब इसने मिसिंग वैल्यू को स्टोर कर लिया है। अब देखो, चेक करेंगे, डेटा डॉट क्लीन डॉट इजनल डॉट सम, समेशन कर देंगे टोटल कितनी वैल्यूज है, और ये बताया कितनी वैल्यूज है। देखो, प्रॉपर्टी में 0 है, यहाँ ट्रांजैक्शन में 101 वैल्यू है, स्टेटस में 1 है, फ्लोर में 45 है, फर्निशिंग में 327 है, फेसिंग में 559 है। और अब इसको डील करेंगे इससे। अब कहोगे भैया 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 इतना बड़ा कोड निकाल लिया, इतनी सारी लाइनें लिख दी, कुछ तो सिखाओ हमें। तो बेटा हम सब सिखाएंगे। देखो, मिसिंग वैल्यूज क्या होती। अब मिसिंग वैल्यूज तो मैं बता चुका हूँ मैं क्या होती है, जो हो ही ना, मतलब डेटा में से गायब हो। अब उसको हम ठीक करने के लिए तीन चीज यूज करते हैं। या तो सबसे एक है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मतलब तुमने डेटा कोई रिग्रेशन वगैरह का वो लगाया है, या तुमने न्यूरल नेटवर्क बना का मॉडल बनाया है, तो प्रेडिक्ट करोगे। पर प्रेडिक्शन हमारे डेटा साइंस की स्कोप में नहीं है अभी जो सीरीज है। मैं सिखाऊंगा चैनल पे, बट डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में। ठीक है, रहेगा यहाँ पे डिलीशन और इम्प्यूटेशन। डिलीशन में डिलीट कर दो, रो ही उड़ा दो, ये इस रो में वैल्यू नहीं उड़ा दो, कॉलम नहीं रो उड़ाना है, एक्सिस 0 उड़ानी है। ठीक है, दूसरा आता है इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन है मतलब जुगाड़ करो। जुगाड़ क्या, अगर वैल्यू कैटेगोरिकल है, कैटेगोरिकल का मतलब है वर्ड्स में लिखी है। तो जैसे अगर एक मैं लूंगा लिस्ट, उसमें 4 बार काऊ है, 2 बार कैट है, तो मुझे टी से वैल्यू बताने, तो ये क्या करेगा कि काऊ 4 बार है, काऊ ज्यादा है मतलब ज्यादा आ रही है, तो पॉसिबिलिटी उसकी कि काऊ ज्यादा है, वो वैल्यू भी काऊ है, तो मैं काऊ उठा के काऊ डाल दूंगा। मीन मीडियन में भी क्या करेगा कि जो टोटल वैल्यू में से जो उसका बीच का मीन है वो लेके वैल्यू पुट करेगा। ये होता है हमारा इम्प्यूटेशन। एंड चलते हैं कोड पे। ओके, देखो, पहला आया हमारा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में 101 वैल्यू है, डिलीट तो करेगी नहीं, तो और ट्रांजैक्शन है हमारा कैटेगरिकल, तो हम मोड करेंगे। अब इसमें फिर हमने पहले लिया कि ये जो ट्रांजैक्शन का जगह है ना, उसको फिल ना, मतलब जो उसकी नल वैल्यूज है उसको फिल करो। कैसे, किस चीज से, जो डेटा जो क्लीन्ड का ट्रांजैक्शन में मोड है 0। 0 मतलब प्रेफरेंस, मतलब जो सबसे ज्यादा करा रही है पहले पे उस वो है 0। अगर सेकंड वैल्यू लेनी है तो 1 लेंगे यहाँ पे, थर्ड वैल्यू लेने तो 2 लेंगे, क्योंकि 0 से चलता है कंप्यूटर साइंस में सब कुछ। इन प्लेस ट्रू मतलब ये कर दो चेंज। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें एक वैल्यू और 45 वैल्यू, ठीक है, हजारों में बात कर रही है, और जो वैल्यू 100 में भी नहीं है, सैकड़ों में भी नहीं है, उन्हें हटा सकते हैं। तो ये दोनों रो मैंने हटा दी। उसके बाद, उसके बाद फर्निशिंग, इसमें 327 है, ये चाहिए, तो इसमें भी ये वाला लगाया मॉड। ठीक है, इसमें फेसिंग में मॉड लगाया। मीडियन किस में लगाया, प्राइस, प्राइस है तो मीडियन, मीडियन लगा दिया, सेम है बस मीडियन लगा दिया मॉड की जगह। ठीक है, इसमें मीडियन लग रहा है तो इसमें तो कोई प्रेफरेंस है नहीं, तो ये है नहीं। फिर लास्ट है प्राइस। अब मुझे प्राइस से कोई छेड़खानी करनी नहीं है, जहां प्राइस नहीं है हटा दो, मुझे उस डेटा का चाहिए नहीं जिसका प्राइस नहीं है मेरे पास। क्योंकि यार प्राइस अगर मैं मॉडलिंग रो एनालिसिस करूंगा, प्राइस मुझे एक्यूरेट होना चाहिए, और सब चलेगा भी ऊपर नीचे, अंदाजा हो जाएगा, प्राइस सही होना चाहिए। तो प्राइस का हटा दो, रिस्क ही नहीं लेने का, वाई लेवल का हटा दो। वाई लेवल को ट्रेनिंग में छोड़ो ही मत, इम्प्यूट करो ही मत, हटा दो। ठीक है, ये कुछ गलत नहीं आया, ये जस्ट वार्निंग है कुछ मेरे एनवायरनमेंट से रिलेटेड कि कुछ कुछ वर्जन तुम्हारा गलत है।
चलो अब देखते हैं कि इसने काम करा नहीं करा। अब देखो 4183 4183 पूरा डेटा कंसिस्टेंट, प्री प्रोसेसिंग में क्या चाहिए था, कंसिस्टेंट होना चाहिए, डेटा कंसिस्टेंट हो गया। उसके अलावा हमारा क्लीनिंग में क्या था कि नल वैल्यूज हटा दो, हटा दी हमने नल वैल्यूज, कहा कि कॉलम पे फालतू के तो उन्हें हटा दो, हमने हटा दिया कॉलम्स को पे फालतू के। उन्होंने कहा था कि हमारे पे जो डुप्लीकेट वैल्यू उनको हटा दो, चाहिए ही नहीं, तो मैंने उसको भी हटा दिया कि बायसनेस ना आ जाए। बायसनेस क्या होता है कि जैसे तुम्हारी क्लास के टीचर्स है, वो कहते हैं ये अच्छे बच्चे पढ़ने में, वो उनकी तरफ बायस होता है कि अरे ये मैम कुछ गलत नहीं कर सकती, ये तो बहुत अच्छा है, हमारी क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा है। ठीक है, सेम वो चीजों को हटा दो। अब अब लास्ट आएगा हमारा फिल्टर विद आउटलेयर्स। ठीक है, आउटलेयर्स को ढूंढ के हटा दो। इसके लिए हम जाएंगे कैनवा में। ठीक है, आउटलेयर्स क्या होता है, जैसे ये लाइन रिग्रेशन की लाइन है, तो ये बंदा कहाँ जा रहा है, किस कहाँ घूमने निकल गए ये, तो ये आउटलेयर्स है। इन छोटी सेंस में तुम्हें बताता हूँ मैं कि जैसे तुम क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, अब एवरेज बच्चों के 60% 70% 80% नंबर आएंगे, पर कुछ होते हैं बेवकूफ लोग जिनके आते हैं 100 में से 100 नंबर, और कुछ होते हैं महान आदमी जिनके 100 में से 0 आते हैं। अब बताओ, अगर क्लास के एवरेज निकाल रहा हूँ, उसमें 100 में से 100 है, 100 में से 0 है, वो बहुत ज्यादा डेटा को इफेक्ट कर रहा है, पर बहुत सारे बच्चों के 60 70 80 है। तो मैं डेटा को एनालिसिस करने के लिए पहले जो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, बहुत गंदा परफॉर्म करे, उनको हटा देता हूँ कि भागो यहाँ से, तुम मेरे डेटा के साथ छेड़खानी मत करो। ठीक है, तो ये आउटलेयर्स हटा देते हैं। आउटलेयर हैंडलिंग के 3 टाइप, एक एक क्लस्टर बना लो। क्लस्टर क्या होता है, जैसे ये है कि ये झुंड है, ये बाकी बच्चों का और ये फेलियर्स का, ये अलग ही है, बहुत अलग जा रहा है, तो इसे मार कर दो, ये देखो ये दूर है, ऐसे हटा दो, इन पार्सल को रख लो, ये क्लस्टरिंग। स्टैट्स के होते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, क्यू जेड होता है, और उसके अलावा आई क्यू आर होता है, हम इस वीडियो में आई क्यू आर पढ़ेंगे। और होता है मॉडलिंग। मॉडलिंग तो न्यूरल नेटवर्क या रिग्रेशन यूज करते हैं तो निकालने के लिए, वो हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग की सीरीज में। अब एक लास्ट चीज जो तुम्हें सीखनी है कोड में जाने से पहले इसके बारे में, बॉक्स प्लॉट। ये है बॉक्स प्लॉट, ठीक है, ये है इसका मिनिमम, अगर इससे नीचे आए तो आउटलेयर है, ये मैक्सिमम, इससे ऊपर आए तो आउटलेयर है, ये आई क्यू आर रेंज। आई क्यू आर रेंज निकल थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल क्या होता है, थर्ड क्वार्टाइल होता है 75% ऑफ डेटा का है, मतलब इसके नीचे 75 सारा, इसके नीचे, इससे ऊपर 75 नहीं है, बचा वो 25% है। फर्स्ट क्वार्टाइल है कि ये 25 के ऊपर है, मतलब इसके नीचे 25 है, इससे ऊपर का सारा 25 अबव है। मीडियन है 50%, सेकंड क्वार्टाइल भी कहते हैं, ये बीच का है। ठीक है, अब हम आते हैं कोडिंग पे। बोलते बोलते भाई गला दर्द हो गया मेरा तो। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे प्लॉट। अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद आ रही है ना, मेरे घर पे एक अच्छा कैमरा, एक अच्छी फ्लैश लाइट, और एक अच्छा कीबोर्ड भिजवा दो प्लीज। बहुत सारा प्यार आएगा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। ठीक है, तो मजाक साइड को रख के हम लेंगे डेटा क्लीन। ये लाइब्रेरीज वगैरह हम पहले इंपोर्ट कर चुके हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले उसको डेटा फ्रेम बनाया जिसकी जरूरत थी ही नहीं यार, मैंने फालतू की चीज क्यों रख देता हूँ, सॉरी, इजी रखना होता है। ठीक है, ये है प्लॉट डॉट फिगर, ये पहला पैरामीटर है, ऑफ कोर्स मैं मैटप्लोट्लिब पढ़ा नहीं रहा, बट तब फिक्स साइज बताता है कि क्या क्या इमेज आएगी। देखो ये अभी छोटी है, अभी मैं इसे 10 बाय 10 करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, कुछ और बड़ा नहीं होता बेटा। ठीक है, अ, ये देखो ये देखो फिगर साइज बड़ी हो गई। फिर इसमें है स्कैटर, ये प्लॉट स्कैटर मैटप्लॉट का फंक्शन है जो स्कैटर प्लॉट करता है। स्कैटर प्लॉट मतलब जिसमें डॉट 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 होते बहुत सारे डॉट डॉट है। ओके, तो फोकस करते हैं कि ये हमारी पढ़ाई की वीडियो है, तो डॉट्स होते हैं स्कैटर प्लॉट्स में। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स एक्सिस की हमारा इंडेक्स लिखो, तो मैं एक्स में, वाई में ले लो प्राइस, कलर ले लो ब्लू, और लेबल डाल लो प्रॉपर्टी। मतलब ये जो ब्लू डॉट सारी प्रॉपर्टीज है। ठीक है,
उसके बाद एक्स लेबल डाल लो। एक्स क्या है, हमारा प्रॉपर्टी का इंडेक्स है, देखो। वाई हमारा प्राइस है, ठीक है। उसके अलावा लेजेंड होता है, मतलब ये लिखा है, मीटर सब लीजेंड थोड़ी होते हैं। और प्लॉट से मतलब पूरा डायग्राम लिखा है, ठीक है। मैं मैट प्लॉट पढ़ा नहीं रहा, पर मैं तुम्हें बता दिया ताकि तुम्हें मैट प्लॉट की वीडियो बनाने जाना पड़े। फिर हम करेंगे बॉक्स प्लॉट। ऑफ कोर्स फिगर साइज, एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल और सो, ये तो सेम है। बॉक्स प्लॉट में बस यहाँ लिखना होता है कि हमें किसके उस पे चलना है। ये इंडेक्स और वो खुद ही ले लेता है। तो ये रहा प्रॉपर्टी का इंडेक्स, और ये रहा प्राइस का रुपीज में। अब देखो, बॉक्स प्लॉट मैंने क्या बताया था कैसा होता है, ऐसा। और ये कैसा हो गया, ऐसा। मतलब आउटलेट सोचो ये कितना दूर है पूरे डेटा से। तो हम सारा तो नहीं हटाएंगे, बट लाइक जो बहुत ज्यादा दूर है उसको हटा देंगे, आउटलेयर्स को। ये हमारा फंक्शन है, इसमें ये आउटलेयर्स बताएगा, ठीक है। आउटलेयर्स को रिटर्न करेगा, ओके। ये क्या करेगा, पहले Q1 बताएगा कि पहले डॉट क्वांटाइल, ठीक है। ये पहले 25% को ले ले, फिर 75% को ले ले। IQR मतलब Q3 माइनस Q1, मतलब कहाँ है मेरा कहना। अब इसमें से ये माइनस करोगे तो ये बीच का आ ही जाएगा, ठीक है। ये IQR होता है, ओके। लोअर बाउंड का फंक्शन लगा दिया, अपर बाउंड का फंक्शन लगा दिया, और ये कुछ नहीं कर रहा, कह रहा है कि जो जो डेटा में लोअर बाउंड और अपर बाउंड है उनको इसमें स्टोर कर ले और फिर दिखा दे मुझे। तो इसने दिखा दिया, देखो इतने सारे हैं, 353 आउटलेयर्स है। अब मैं क्या करूंगा, देखो जो ऊपर फंक्शन में आया था ना, ये सेम फंक्शन है, ठीक है। सेम चीज रिटर्न कर रहा है, देखो। ये आउटलेयर बना के दे रहा है, ये बना आउटलेयर बना देगा। अगर मैं इसको हटा दूंगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस नाम चेंज करना पड़ेगा। फिर मैंने बनाया डेटा क्लीन विदाउट आउटलेयर्स, और ये डेटा क्लीन की कॉपी बनाई है, ठीक है। ताकि बाद में विजुअलाइजेशन के लिए डेटा क्लीन चाहिए तो कॉपी बना देता हूँ ना, छेड़छाड़ी क्यों करनी डेटा क्लीन के साथ। आउटलेयर में जो प्राइस है उसमें से आउटलेयर निकाल दे। प्राइस मतलब प्राइस वाला जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग उसमें से आउटलेयर्स निकाल दे, जो आउटलेयर्स हमने लिया है, ठीक है। उसके बाद जो सबसेट सबसेट प्राइस, अच्छा हाँ, ये है कि जो NaN वैल्यूज है, मतलब आउटलेयर्स को हमने निकाला है। इसमें क्या किया हमने कि आउटलेयर निकाल दिए। अब आउटलेयर निकाले, वहां की वैल्यू 0 हो गई, उन 0 के NaN वैल्यू को ड्रॉप कर देगा, ठीक है। अरे मैंने ये कोड बनाया था थोड़े दिनों पहले, तो तुम्हें बता रहा हूँ। थोड़े दिनों पहले कोड बनाया, तो इस लाइक थोड़ी सी चीजें भूल जाता हूँ कि क्या क्या लिखा है, उस बीच में मैं डीप लर्निंग के बहुत कोड्स भी लिख चुका हूँ, तो मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, तो उसके लिए सॉरी जो बीच में अटका था। और कैमरे के लिए भी सॉरी, बट इट्स लाइक ये लास्ट वो है हमारा बॉक्स प्लॉट। इसका कोड मैं पहले बता चुका हूँ। अब देखो इसमें यार बॉक्स प्लॉट पूरा दिख रहा है, और ये थोड़े से आउटलेयर्स दिख रहे हैं। ये देख रहे हो इसमें, इसमें कितना फर्क है। ये हमने IQR यूज किया है, ठीक है। मेनली हम यही ज्यादातर फंक्शन यूज करते हैं। और ये वीडियो में बस इतना ही था। और मैं दिल से सॉरी कहना चाहूंगा कि मेरी वीडियो अटकी, मतलब वीडियो तो नहीं अटकी होगी, मेरा चेहरा अटका होगा कैमरे की वजह से, लाइटिंग की प्रॉब्लम, आई नो। और थोड़ा सा मैं बीच में वो अटक गया था लास्ट वाले कोड में, बट ठीक है। उसके अलावा वीडियो मैंने जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करी है। ऑल्दो ये भी 20 मिनट की हो चुकी है जब मैंने कोड कॉपी पेस्ट करा है। अगर मैं नहीं करता तो पता नहीं कितना ही जाता। पर इस वीडियो के बाद तुम्हें डेटा क्लीनिंग में कोई दिक्कत नहीं आई। जो जो मैंने बताया सेम चीज हर जगह टिपोगे ना, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम में भी यही छोटा करके लिख लेना, बड़ा करके लिख लेना, जितने नंबर का होगा उसके हिसाब से। डेफिनेशन डेटा क्लीनिंग के पीछे जाकर ले लेना, आराम से यूनिवर्सिटी एग्जाम निकल जाएगा। और जो कोडिंग इंप्लीमेंटेशन कराए ना, सेम करोगे ना डेटा क्लीनिंग में, तुम्हारा मेन जो प्रोसेसिंग है सब हो जाएगा, ठीक है, CSV फाइल का। सो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, मेरा रिडम बैलिक, बाय बाय, सबका खैर, सत श्री अकाल, बाय।